बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कदीम दौर में दजला और फरात के दरमियान एक कौम रहती थी जिसे समीरी कहते थे। ये बाबिल इराक़ की कदीम कौम थी। बाबिल कदीम इराक़ का नाम है जिसके मानी है बाब एल यानी खुदा का दरवाज़ा। अरब इसे माबैन नहरीन बलादर राफिदीन भी कहते थे। यूनानी से मेसोपोटामिया यानी दो दरियाओं के दरमियान का इलाका कहते थे। बाबल के शुमाल दजला से ऊपर की जानब नैनवा, जबकि नैनवा के जनूब और दजला के करीब आशूर वाक़या है। इन्हीं इलाकों में सामियों नस्ल आकारी आशूरी नबती रहते थे। 2500 कबल मसीह में अकादी बादशाह सारागून अव्वल बाबल पर हमला करता है और वहाँ अपनी अकादी सल्तनत की बुनियाद रखता है। इसके 200 साल बाद 2300 कबल मसीह में शाम के एक पहाड़ी अमूरी अरब जो उर्दन और शाम के दरमियान रहते थे हमलावर होते हैं और अपने ही हम नस्ल लोगों से सल्तनत छीन लेते हैं। इन अमूरी बादशाहों में सबसे बड़ा नाम हमवारबी का है जो दुनिया का सबसे पहला कानूनदान और फलसफी था। इसके कवानीन को देखकर ये मालूम होता है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरोकार था। हमवारबी के ये कवानीन थे, अगर बेटा अपने बाप के साथ बदतमीज़ी करता है या इस पर हाथ उठाए तो इसकी सज़ा मौत है। अगर कोई चोरी करता है तो उसका सर कलम कर दिया जाए। ज़ानी मर्द और ख़वातीन को समुंदर बुर्द कर दिया जाए। अगर किसी किसान की तरफ से उसके हमसाये के खेत ख़राब होते हैं तो इस खेत को इस हमसाये के हवाले करे। ये वो कवानीन है जिसे कोड ऑफ हमवारबी कहते हैं। हमवारबी के बाद मुख्तलिफ हुक्मरानों ने बाबल पर हुकूमत की। बाबल पर सबसे तवील हुक्मरानों में सामियों की हुकूमत रही। आशूर बनीबाल 883 कबल मसीह से 869 तक, तगल्लब फलासूर 745 से 727 कबल मसीह तक, जबकि संजारीब 704 से 680 कबल तक हाकिम रहा। इसके बाद नबूफलसर हाकिम रहा जो 660 से 610 तक रहा। उसके बाद बख्त नसर ने बाबल का तख्त संभाला। बख्त नसर के साथ ईरानी माद मीडिया का बादशाह भी था जिसका नाम कसारा था। इसकी बेटी अमीना बख्त नसर की बीवी थी। मुअल्लक बागात की तमीर या कंस्ट्रक्शन ऑफ हैंगिंग गार्डन्स भी इसे कहा जाता था। कसारा की बेटी बहुत खूबसूरत थी। बख्त नसर के साथ शादी करने के बाद बाबल मुंतकिल हुई तो अफसरदा रहने लगी। एक दिन बख्त नसर उससे अफसरदा रहने की वजह पूछी तो अमीना ने जवाब दिया, जहाँ मैं रहती थी वहाँ सरसब्ज पहाड़, आबशारे और दरख्त वगैरह थे। यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं सवाए चटियल मैदान के और 2 दरियाओं के। यह सुनकर बख्त नसर ने माहिर तमीरात को बुलवाया और उनके सामने ये मंसूबा रख दिया। माहिर तमीरात ने इसे कबूल किया और अफरादी क़ुव्वत का मुतालबा किया। लिहाजा बख्त नसर ने फ़ौज भेजकर आसपास के इलाकों से मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद कैद करके लाए। उसके बाद तांबा और लोहा निकालने का काम शुरू हुआ। अब माहिर तमीरात बुर्ज बनाते। इन बुर्जों स्तूनों को ईंटों और सीसा पिघलाकर मजबूत करते जाते। इसके बाद मंजिल की छत पर इन लोहे और तांबे को पिघलाकर इसकी तह बनाई जाती। इस तरह कई मंजिल बनाए गए जो करीबन 400 फुट बुलंद थे। इसमें दर्जा ब दर्जा क्यारियाँ बनाई गई। उनमें एशिया भर से फल फूल और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगाए गए। इसके बाद सीसा पिघलाकर चारों तरफ तालाब बनाए गए। तालाब बनाने के बाद पानी को इतनी बुलंदी पर पहुंचाना सबसे मुश्किल काम था। इसके लिए पन चक्की बनाई गई। नमरूद के दौर बाबल के किले के अंदर दरिया दजला और फरात का पानी गुजरता था। चनाचे ये इमारत दजला और फरात के ऐन वस्त में बनाई गई थी। फरात के किनारे पर चरखियाँ लगाई गई थी। वहाँ से पानी तालाब में मुंतकिल होता, फिर वहाँ से ये पानी इमारत की बालाई मंजिल तक पहुँचता। हर मंजिल पर तालाब बने हुए थे। जब वो तालाब भर जाते तो पानी अबशार की शक्ल में नीचे गिरने लगता। जब हवा के झोंकों से दरख्त हिलते तो महसूस होता जैसे पूरी मंजिल हिल रही है। ये मंजिल 400 फुट बुलंद और 350 फुट चौड़ाई में बनाई गई थी। इसकी फसीलें इस कदर चौड़ी बनाई गई थी कि 4 घोड़े एक साथ इन फसीलों पर दौड़ सकते थे। इस इमारत के साथ 5 और छोटे छोटे इसी तर्ज के बनाए गए थे। इन तालाब और बागात की वजह से ऐसा महसूस होता था जैसे ये हवा में मुअल्लक है, इसीलिए इन्हें मुअल्लक बागात कहा जाता था। ये बागात दुनिया के अजायबात में दूसरे नंबर पर थे। 685 कबल मसीह में बख्त नसर बैतुल मक़दस पर हमला करके हैकल सुलेमानी को तबाह करता है और कई हज़ार इसराइलियों को कत्ल करता है। 17,000 इसराइली कैद किए जाते हैं। इन्हीं कैदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी भी होते हैं जिनके नाम अज़रिया, मिसाइल, हनानिया ये अंबिया के वारिस थे। एक रोज़ बख्त नसर एक ख्वाब में देखता है। लेकिन भूल जाता है। सुबह दरबार में तमाम नजूमी और कहनों को बुलवाता है और पूछता है कि बताओ मैंने जो ख्वाब देखा इसकी ताबीर क्या है। इस पर नजूमी और कहनों ने पूछा, जब तक आप अपना ख्वाब नहीं बताएंगे हम कैसे बता सकते हैं कि आपने क्या देखा। इस पर बख्त नसर ने कहा, मैं वो ख्वाब भूल गया हूँ। अगर 3 दिनों में तुम लोगों ने मुझे ख्वाब की ताबीर नहीं बताई तो सबको कत्ल कर दूंगा। सब परेशान यहाँ वहाँ भागने लगे और बड़े बड़े नजूमियों से रब्ते करने लगे। एक नजूमी रोता हुआ कैद खाने के करीब
से गुजर रहा था कि किसी ने आवाज़ लगाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बादशाह ने ख्वाब में क्या देखा। इस पर वो नजूमी पलटा और क्या देखता है कि अंधेरे में एक खूबसूरत नौरानी चेहरे वाला नौजवान खड़ा है। उसके साथ उसके 3 दोस्त और भी थे। नजूमी अगले दिन हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को दरबार में साथ लाते हैं। बख्त नसर पूछता है, बताओ नौजवान, तुम मेरे ख्वाब के मुताल्लिक क्या जानते हो? अगर ना बता सके तो सर कलम कर दूंगा। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह, तुमने ख्वाब में एक इंतहाई बुलंद बुत को देखा जिसका सर बादलों में था, जो पहाड़ों से भी ऊंचा था। जब बख्त नसर ने यह सुना तो चौंक गया और कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही देखा। फिर कहा, इसका सर सोने का, सीना पित्तल का, पेट तांबे का, घुटनों से पंडलियों तक लोहे का और उसके पैर मिट्टी के बने थे। आसमान से एक पहाड़ नुमा चट्टान बुत से टकराता है और इसे रेजा रेजा कर देता है। उसके जरे हवा में तहलील हो जाते हैं और बुत की जगह एक चट्टान ले लेती है। ये सुनकर बख्त नसर मजीद चौंका और तख्त से नीचे उतर आया। बख्त नसर ने कहा, बताओ इसकी ताबीर क्या है? दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे बाद बहुत से हुक्मरान आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। सोने के सर से मुराद इस मुल्क के बेहतरीन लोग होंगे जो खूबसूरत भी होंगे। ना पित्तल से मुराद उसके बाद के लोग कम खूबसूरत होंगे और इनकी हुकूमत ज़्यादा देर तक होगी। तांबे से मुराद इस पर कम खूबसूरत लोग और आर्जी हुकूमत होगी। लोहे से मुराद जंगजू लोग जो इस मुल्क पर मुसल्लत होंगे। पैर मिट्टी से मुराद कमज़ोर लोग जो इसे ख़त्म कर देंगे। चट्टान से मुराद एक ऐसा नबी आएगा, उसके लोग यहाँ आकर सबको तबाह करके हमेशा के लिए हुकूमत करेंगे। उसके बाद बख्त नसर दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना मुकर्रब ख़ास बना देता है। 562 कबले मसीह में बख्त नसर मर जाता है तो उसका बेटा इस काबिल नहीं रहता कि हुकूमत को संभाल सके। 540 कबले मसीह में साइरस आज़म खुरस कुरूश बाबल का बादशाह बनता है। यहाँ अकादी कुलदानी अशूरी सल्तनत का इख्तिताम होता है और मीडिया के हुक्मरानों का इक़्तिदार शुरू हो जाता है, जो आर्या ईरानी नस्ल के लोग थे जिन्हें बखामंशी कहते थे। औरत आज़म दानियाल अलैहिस्सलाम को बतौर मुशीर अपने पास रख कर बाकी बनी इसराइल को दोबारा फ़लस्तीन में बसाते हैं। हैकल सुलेमानी की तामीर नो करते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बाबल के ख़त मिखी का तर्जमा करते हैं जो सामी और सुमीरी ज़ुबानों में कुंदा किए हुए थे, जिनमें हम्मुराबी के कवानीन भी थे। बख्त नसर को बख्त रशा भी कहते हैं। मौरखीन के मुताबिक वो नमरूद कुलदानी की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था जो अशूरी अरामी भी कहलाते थे। कुछ ने नमरूद को नब्ती लिखा है क्योंकि नबीत माश बिन अरम बिन साम की औलाद में से थे। अशूर और माश आपस में भाई थे। ये अरम की वजह से आरामी ज़ुबान बोलते थे जो अरबी ज़ुबान की ही एक शाख है। बख्त नसर ने बावजदाद में अशूर बनी बाल ने न्यू अशूरी सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसे नई अशूरी सल्तनत भी कहते हैं। अशूरियों को मुस्तशरकीन या वार मशीन भी लिखते हैं क्योंकि अशूरी हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं।